मचा दिया है हाहाकार। Coronavirus. Why we are affecting from the coronavirus, and we can say with granted that today's most person, not all person, most of the people are affected from the coronavirus due to psychology, not virus. Not I am saying that all people. I am saying that most of the people is affected from coronavirus due to psychology, not virus. But how? जैसे कि आप जानते हैं कि आज कोरोना वायरस इतना फैल चुका है कि एक छींक भी आने पर लोगों को ऐसा लग रहा है कि मुझे कोरोना वायरस तो नहीं हो गया, मुझे भी तो नहीं होगा, एक थोड़ा सा सर्दी क्या हो गया, लोगों को लग रहा है कि हमको कोरोना वायरस तो नहीं हो गया। अरे नहीं हुआ, इतना लोग आज डरे हुए हैं कोरोना वायरस से। ड्यू टू दिस वी कैन से दैट मोस्ट ऑफ द पीपल are affected from the coronavirus due to psychology, not virus. But how? आइए मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर साइकोलॉजी क्या है। ओके, देखिए एक बार बात है कि एक आदमी को, किसी देश में एक आदमी को फांसी दिया गया, ठीक है, फांसी देने की सजा हुई, उसे पता चला कि अब इसे फांसी दी जाएगी, यानी कि उसे फांसी देने की सजा सुनाई गई। तो एक डॉक्टर ने कहा कि देखो फरहान, तुझे फांसी तो होगी ही, मैं तुम पर एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं। और उन्होंने डॉक्टर ने कहा कि देखो फरहान, जब तुम्हें फांसी होगी तो तुम्हारे गर्दन की हड्डी टूटी, तुम्हें 1 डेढ़ 2 मिनट ले तुम्हें दिक्कत होगी, दर्द होगा, मैं तुम्हें एक ऐसा मौत दूंगा कि तुम 1 सेकंड में ही मौत हो जाओ। कैसा? देखो मैं कोबरा से डसाऊंगा, मैं तुम्हें कोबरा से डसाऊंगा और कोबरा तुम्हें डसेगा और तुम्हें 1 सेकंड मौत हो जाएगी। कहा कि ठीक है, जब मुझे मरना ही है तो मैं 1.5 मिनट 2 मिनट के लिए क्यों तड़पूं, 1 सेकंड में ही मर जाता हूं। उस फरहान ने इस बातों को चूज कर लिया। डॉक्टर ने कहा जो तुम्हें चूज करना है करो। कहा कि ठीक है, मैं 1 सेकेंड वाला ही उपाय करता हूं, यानी कि मैं कोबरा वाला बात से एक्सेप्टेड हूं, मुझे आप कपड़ा से डसा दीजिए, जब मुझे मरना ही है तो मुझे 1 मिनट में ही 1 सेकेंड में ही मर जाएंगे, हम 1.5 मिनट 2 मिनट के लिए क्यों तड़पेंगे। डॉक्टर ने कहा ठीक है। उस फरहान को कुछ दूरी पर कुर्सी पर बैठा दिया गया और उसे दिखाया गया कि कुछ ही दूरी पर, जैसे 30 फुट की दूरी पर एक आदमी कोबरा लेकर खड़ा था और वो आ रहा है। जब वो आदमी 2 फुट की दूरी पर कोबरा लेकर खड़ा था, तब उस फरहान को कहा गया, फरहान तुम तैयार हो? फरहान कहा मैं तैयार हूं। आके ठीक है, तैयार हो तो। अब उसे पूरा हेड में, सिर में कपड़ा को पहना दिया गया, काला कपड़ा जो होता है ना, मुंह पूरा ढक दिया गया, ठीक है, उसका मुंह ढक दिया गया। अब क्या होता है, जैसे उसका मुंह ढक दिया गया, 2 फुट की दूरी पर वो कोबरा लेकर खड़ा था, अब इसका सिर पूरा ढक दिया गया। अब क्या होता है कि नई आदमी की एंट्री होती है और वो जो कोबरा लिए हुए आदमी है वो वहां से चला जाता है और नया आदमी आता है जिसके हाथ में एक निडिल है, सुई है, और उस सुई को उसके पैर में चुभा देता है। अब वो आदमी सोच रहा है, वो आदमी उसी समय उसकी मौत हो जाती है। क्यों मौत हो जाती है? क्योंकि वो आदमी तो सोच रहा है कि मुझे सांप ने डसा है, ड्यू टू साइकोलॉजी। आदमी की उसी समय मौत हो जाती है ड्यू टू साइकोलॉजी। और आश्चर्य वाली बात तो अब है कि जब उसकी पोस्टमार्टम होता है तब उसके शरीर में भी पॉइजन पैदा हो जाता है ऑटोमेटिकली, जिसमें उसके शरीर में भी उस कोबरा का जहर पॉइजन मिलता है ड्यूरिंग पोस्टमार्टम। Why? How is this possible? Due to psychology. उसकी साइकोलॉजी ये कह रहे थे कि मुझे सांप ने काट रहा है, मुझे सांप ने काटा है, अब सांप 2 फुट की दूरी पर है, मुझे सांप काट रहा है। उसके ब्रेन में पूरी चल रही है कि
मुझे सांप ने काटा है, मुझे सांप ने काटा है। उसने थोड़ी देखा था कि किसी ने निडल लेकर आया, उसने तो देखा था कि 2 फुट की दूरी पर किसी ने कोबरा लेकर बैठा है, अब वो छोड़ने ही वाला है। उसे तो ये बात थी, उसी के ब्रेन में ये चल रहा था, जिसके कारण उसकी वहीं पे मौत हो जाती है ड्यू टू साइकोलॉजी। और ऑटोमेटिकली उसके ब्रेन में, उसके बॉडी में कोबरा का पॉइजन भी मिलता है। हाउ इज दिस पॉसिबल? ड्यू टू साइकोलॉजी, ड्यू टू साइकोलॉजी। एक शिष्य अपने गुरु के पास दौड़ते हुए जाता है, कहता है, गुरु जी, मैंने अब अस्थवों में सारे घोड़े को बांध दिया है, बस ये घोड़ा को मैंने अस्थि में नहीं बांध पाया क्योंकि उसके लिए रस्सी ही नहीं है। गुरुजी ने कहा, मेरे पास एक उपाय है। शिष्य ने कहा, कैसा उपाय गुरुजी? तब गुरुजी बोले, देख, तू ऐसा कर, जाओ और उसके गले में तुम हाथ को घुमाना, उसके बाद नाटक करके उसे खूंटा में बांध देना। तब कहा, ठीक है गुरुजी। और वो जाता है और वैसे ही नाटक करता है कि उसके गले में अपने हाथ को घुमाता है और नीचे नाटक करके खूंटा में उसे बांध देता है। नाटक करता है, रस्सी तो है नहीं तो बांधेगा कैसे? नाटक करके खूंटा में बांध देता है। गुरुजी वो तो भाग जाएगा। नहीं भागेगा, रात को तो भाग जाएगा। तो गुरुजी बोले, नहीं भागेगा। ठीक है। सुबह हुई, सारे घोड़े वहीं पे थे, वो घोड़ा भी था। सारे घोड़े को खोल दिया गया चरने के लिए। सारा घोड़ा चला गया। दौड़ते दौड़ते वो बालक आया, कहा, गुरुजी वो घोड़ा तो जा ही नहीं रहा। तब गुरुजी बोलते, अरे जाकर उसका रस्सी तो खोलो, हाथ तो घुमाओ। तो वो गया, उसकी रस्सी को खोला, उसके बाद उसके गले में हाथ को घुमाया, छोड़ दिया। अब चला तब देखा कि घोड़ा जा रहा है। साइकोलॉजी। उस घोड़े की ब्रेन में बात बैठ चुकी थी कि मुझे बांध दिया गया है खूंटे में, मुझे गर्दन में रस्सी को लपेटा गया है, उसके बाद खूंटे में बांध दिया गया है ड्यू टू साइकोलॉजी। अगर कोई लोहा हो और आपकी कंसंट्रेशन पावर तेज हो और कुछ देर आप उस लोहे पर 10 मिनट तक देखें और फील करें, कंसंट्रेशन से देखें, ऐसे सब कोई से एक बात संभव है नहीं, लेकिन जिसके कंसंट्रेशन है उस लोहे पर आप देखें और आप महसूस करें, फील करें कि वो लोहा नहीं, आ गए। कंसंट्रेशन से देखें, उसी पर देखते रहें, फील करते रहें, देखते रहें, फील करते रहें। वो लोहा नहीं, वो आ गए, वो लोहा नहीं, वो आ गए। तो जानते हैं क्या होगा? जब आप उसे छुएंगे ना तो आपके हाथों में फोड़ा पड़ जाएगा, छाले पड़ जाएंगे ड्यू टू साइकोलॉजी। ये है हमारा साइकोलॉजी, ये है हमारा ब्रेन फंक्शन, साइकोलॉजी। एक और एग्जांपल आपको देते हैं। एक बार की बात है कि एक आदमी अपने प्लानी को बांध रहा था और प्लानी बांधने के दौरान वो किसी आदमी से बात कर रहा था। इधर बांध रहा था, उधर बांध कर रहा था, इधर बांध रहा था, उधर बात कर रहा था, यानी कि इधर बांध रहा था और देख उधर रहा था। उसी दौरान वो क्या किया कि इधर देख तो रहा नहीं था, ऐसे ही बांधते रहा था, दूसरा और देख रहा था। वो सांप लिया, सांप से बांध दिया। उसी समय उस सांप ने उसे काट लिया, डस लिया। उसे कुछ नहीं हुआ, उसने नहीं देखा, सांप ने उसे काटा, फलाने उलाने टांग दिया। कुछ दिन बाद जब वो देखता है कि यहाँ पे सांप है और इसी में बांधा गया है, उसे याद पड़ता है कि यहीं पे मुझे कुछ ने डसा था। तब उसको लगता है कि सांप ने मुझे डसा था। अब देखो क्या होता है कि उसकी मौत हो जाती है कुछ ही मिनटों में। हाउ इज दिस पॉसिबल? ड्यू टू साइकोलॉजी। ये है हमारा ब्रेन, ये है साइकोलॉजी। तो किस प्रकार से हमारा ब्रेन काम करता है ये समझना उतना आसान नहीं है। साइकोलॉजी क्या है
ये बात हमने कोशिश किया आपको समझाने का। इसलिए कोरोना वायरस हुआ नहीं, थोड़ा सा छींक आया तो आपको लगता है कोरोना वायरस ही है, यही तो तुमको कोरोना वायरस नहीं होते हुए भी तुमको अफेक्ट कर देगा कोरोना वायरस। अरे खुद को अपने इम्यून सिस्टम को बताओ, इम्यून सिस्टम की कैपेसिटी को बढ़ाओ। जैसे कि तुम जानते हो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उसको उपाय करो, प्रिवेंशन करो, लेकिन अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हुए, प्रिवेंशन करते हुए अपने साइकोलॉजी को भी तो ठीक रखो। एक छींक आ गई, सर्दी हो गई तो कोरोना वायरस है, कैसे क्या कर रहे हो तुम? नहीं है, लेकिन तुमको अब हो जाने वाला है, बहुत ही जल्द होने वाला है, क्योंकि तुम तो है नहीं। अरे छींक आ रहा है, कोरोना वायरस है, अभी तो नहीं है लेकिन होगा, बहुत जल्दी होने वाला है। अरे क्यों सोच रहे हो ऐसा? जब ब्रेन की साइकोलॉजी को ठीक रखो, साइकोलॉजी को सही करो, जब तुम्हें हो भी जाएगा ना, कुछ भी हो भी जाए तुम्हें, नॉट ओनली कोरोना वायरस, कुछ भी हो जाए, और जब दोस्तों मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बहुत ठीक हूं, कौन कहता है मुझे क्या हुआ? वो बीमारी खुद ही ठीक हो जाएगा। और नहीं हुआ है अगर मुझे तो हो गया, हो गया, हो गया, नहीं हुआ है फिर भी हो जाएगा। ये है हमारी साइकोलॉजी। इसलिए अपने साइकोलॉजी को सही रखो, सारे डिसीज से, कोरोना वायरस से बचो, ठीक है। और एक बात तो तुम जानते ही हो कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन करते रहो, लेकिन साइकोलॉजी को भी सही। कोरोना वायरस देश विदेश में मचा दिया है हाहाकार, सबसे खतरा बड़ा है लफड़ा। जनता जागर हो सावधान, सुनाओ जी जनता, सुनाओ जवान। सर्दी खांसी नाक का बहना, श्वसन क्रिया में हो परेशान, ऐसा इसका मुख्य लक्षण। डरो नहीं, रहो सावधान, सावधानी ही सबकी सुरक्षा। चीन देश से निकला आया कोरोना वायरस, इसका नाम जगह जगह है इनका चर्चा। वैज्ञानिक भी है हैरान, अमेरिका में इमरजेंसी, दुनिया कांप उठी है इनसे, अलर्ट हुई है हिंदुस्तान। मचा है दुनिया में कोहराम, कई देशों में जा चुका है। आतंकवाद से भी गहरा है कोरोना वायरस का अत्याचार, चीन देश में फैल चुका है। इसका इलाज नहीं फिलहाल, सावधानी ही सबकी सुरक्षा। अंडा मांस मिठाई और ठंडा नहीं करो ऐसा जलपान, बच्चों को भी नहीं खिलाएं। खान पान में रखना ध्यान, भीड़ जगह जब हो इंसान। मुंह में मास्क रखाओ जी बांध, डरो नहीं मत हो परेशान। साबुन से ही हाथ को धोना, अपनी सुरक्षा कर लो भाई। जब हो पीड़ा सिर में भारी, सर्दी खांसी और होए बुखार, स्वास्थ्य केंद्र पर चेकअप कराओ। अपना भी है हक अधिकार, जागरूक रहो सब देश के जनता। डट के करना है मुकाबला, डरो नहीं तुम है इंसान, सावधानी ही सबकी सुरक्षा। कोरोना वायरस झमेला है, अब इसे है जड़ से मिटाना। सबसे खतरा बड़ा है लफड़ा, जनता जागर हो सावधान। सबसे खतरा बड़ा है लफड़ा, जनता जागर हो सावधान। डट के करना है मुकाबला, डरो नहीं तुम है इंसान। डट के करना है मुकाबला, डरो नहीं तुम है इंसान।